तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज। बच्चों, आज हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों हम पिछले बार अपने कोचिंग में बच्चों ऑफलाइन इसी प्रकार से बच्चों यही टेस्ट सीरीज को चलवाए थे। और बच्चों 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड में बच्चों, उसमें बच्चों मेरा क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से बच्चों काफ़ी ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन आ गया था। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि जो काम हम पिछले बार ऑफलाइन किए थे वही चीज बच्चों हम इस बार ऑनलाइन करके बच्चों आपके जैसे कई सारे बच्चों का हम बच्चों भला कर सके। ठीक है, तो आप बच्चों हमारे इस काम में बच्चों सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए बच्चों। और हम देखते हैं बच्चों कि आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या होने वाला है। अगर आपको बच्चों इसका क्वेश्चन पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बच्चों आप उसका हमें आंसर भी बताइएगा, तो जिससे कि पता चलेगा बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है बच्चों कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है बच्चों अंबेडकर ने बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है बच्चों उसे माना है जाति प्रथा को। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सभ्य समाज की, ध्यान से समझिए बच्चों, क्या कहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहा है कि हु आर द शूद्राज किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों, हु आर द शूद्राज जो है ये आपके भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझिए। हम बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और बच्चों आप यकीन मानिए यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख जो पात्र है वो कौन है। तो बच्चों 20 के दांत के प्रमुख पात्र जो है बच्चों इस कहानी का वो खोखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो बच्चों दोनों जो झोपड़ी और महल की लड़ाई में बच्चों महल वाले जीतते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर साहब की आपके बुक में, हिंदी बुक में बच्चों एक भाषण है जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। उसमें बच्चों मैक्स मुलर साहब ने कहा है कि यदि आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप भारत के शहर में नहीं, आप भारत के गांव में जा करके देखें। इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है कि भारत से हमने क्या सीखा, इस पाठ की कौन सी विधा है। अभी जस्ट हम आपको बच्चों बताएं कि भारत से हमने क्या सीखा, ये एक प्रकार का भाषण है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को समझिए बच्चों, का क्या है, कहा है कि दूसरे के इशारे पर, ध्यान से समझिए बच्चों, का एक दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको मूड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों इसके पिता का नाम क्या था, विल्हेम मुलर था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो बच्चों इसका मैक्स मुलर ने अनुवाद किया है। ठीक है बच्चों, कंट और केन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहा है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला में वाष्प जो है यहाँ पे ये गलत है, आपको वाष्प इस प्रकार से नहीं होता है। यहाँ बच्चों ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे संग्रहित भी गलत है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी, वाष्प निकल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो हिंदी जो पेपर होगा इसमें बच्चों कम से कम आपका 4 से 5 बच्चों संधि विच्छेद पूछा जाता है। इसलिए बच्चों संधि विच्छेद अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए बच्चों। हम आपको यहाँ पे बच्चों हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारा चीज़ का जानकारी मिल जाएगा बच्चों। आपके एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आएगा यदि आप हमारे चैनल पर बच्चों सारे वीडियो को वॉच करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों सर्वजोड़ उत्तम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों क्रोध दबाना। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगले आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे कहा है कि परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार जो है बच्चों वो कौन है। तो बच्चों परंपरा का मूल्यांकन का जो रचनाकार है ये आपका कौन है बच्चों, तो ये आपका है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों एक पतंग अनंत जो है ये किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका अशोक वाजपेयी जी का रचना है। ठीक है, आपके बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो है शीर्षक और पाठ मतलब वो उनके लेखक से बच्चों
काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे। तो बच्चों आपको हम एक ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें कि बच्चों आपको शीर्षक का नाम और उसके पाठ उसके लेखक का नाम बच्चों आपको याद रखने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, और साथ में बच्चों जन्म और मृत्यु, ये बच्चों हम 4 चीज़ों के लिए एक ही वीडियो में बच्चों एक बेस्ट ट्रिक का बच्चों आपको हम वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इनका जो जन्म हुआ था ये आपका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि मछली शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो बच्चों इनका जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों समय पर धोखा देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गुप्त का विलोम क्या होता है? तो बच्चों विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, तो गुप्त का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों प्रकट, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बच्चों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं हम लोग? जिसको कि एक ही शब्द को अगर हम कई नाम से जानते हैं तो वह सारे नाम को बच्चों हम उस शब्द का पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द बच्चों पर्वत का यहाँ पे त्रिशत तो नहीं होगा, पद्मार नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए शैल जो है बच्चों आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि लंबोदर जो है ये कौन सा समास है? बच्चों ये आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लड़का आया था कौन सा काल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा गया है लड़का आया था कौन सा काल है? तो बच्चों ये भूतकाल है। बच्चों यहाँ जो आप जो ये जो हमारा जो टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं बच्चों, ये बिहार बोर्ड का ही ऑफिशियल जो है बच्चों मॉडल सेट है, ठीक है। इसलिए बच्चों आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है कि आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो बच्चों आम्र जो होता है वो आम का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर देगा बच्चों आपका डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि धनहीन कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा धनहीन जो है ये आपका है बच्चों तत्पुरुष समास। कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा है बच्चों कि माता पिता कौन समास है? तो बच्चों माता पिता जो होते हैं द्वंद्व समास होते हैं। याद रखिएगा बच्चों कोई भी शब्द के अगर बीच में अगर आपका डैश लगा हुआ रहता है ना तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको पूछेंगे दही चूड़ा, तो देखिए बच्चों दही को ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे डैश लगा करके बच्चों यहाँ पे बगल में चूड़ा लिख दिया जाता है। तो जब जैसे ही आप यहाँ पे बच्चों डैश को देखिएगा तो समझिए वो द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। बोला है कि अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है। तो अनुराग जब आप बोलते हैं बच्चों तो सबसे पहले देखिए अनु आता है आपके उच्चारण में, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे बच्चों? तो गुरु नानक जो थे बच्चों ये सिख के प्रथम गुरु थे। हो सकता है बच्चों इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ सकता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है कि जपूजी जो है वो किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये गुरु नानक जी का ही रचना है, ठीक है ना। हम आपको बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपको बच्चों मैथ में भी कोई दिक्कत है आप जाकर के वीडियो को वॉच करिए बच्चों। आपको मैथ में हम बाय चैप्टर बाय क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देते हुए आ रहे हैं, आप उस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं बच्चों। हम आपका 1.5 महीना एग्जाम से बच्चों 1.5 महीना पहले ही आपका यहाँ पे बिहार बोर्ड का बच्चों कंप्लीट कोर्स खत्म कराएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में? हिंदी जो है इस हिंदी की कौन सी विधा है? तो बच्चों ये ललित निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों क्या है? ये एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विरह लीला किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये जो है विरह लीला जो है बच्चों ये आपकी रचना किसकी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों ये जो हो जाएगी आपकी धनानंद की रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों धनानंद का जन्म जो हुआ था ये आपका हुआ था प्यारे बच्चों 1689 के आसपास में हुआ था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा बच्चों 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था धनानंद जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? मतलब किनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो स्वदेशी कविता जो है बच्चों ये आपका लिखा हुआ है प्रेम धन सर्वस्व के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दही वाली मंगम्मा जो है वो किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो बच्चों वो कन्नड़ भाषा के से लिया हुआ ये कहानी है, ठीक है। दही वाली मंगम्मा याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? तो बच्चों अस्मिता का सही अर्थ होता है पहचान, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
तो बच्चों यहाँ पे पहले क्या है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ये आपका नहीं होगा बच्चों, आपके भी नहीं है, यहाँ आपके तो होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपके दर्शन करने को आया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, तो ये भी गलत है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये तो बच्चों बच्चा बता देगा, सी हो जाएगा बच्चों, 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की टॉल्स्टॉय जो है वो कौन थे, तो बच्चों ये एक रूसी लेखक थे, ठीक है, टॉल्स्टॉय कौन थे बच्चों, तो रूसी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की नौबत खाने में इबादत जो है इस पाठ के केंद्र में कौन है, तो बच्चों इस पाठ के केंद्र में है बच्चों महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र जो था वो क्या था, तो प्यारे बच्चों उनका शहनाई था प्रिय वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों की अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो बच्चों ये बिरजू महाराज की रचना है, याद रखिएगा अक्षरों की कहानी। देखिए बच्चों बहुत सारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शीर्षक और कहानी का नाम, कहानी का लेखक कौन है और उसका लिखा हुआ रचना कौन है, ठीक है बच्चों क्या है, इसलिए बच्चों आप याद रखिएगा, वो मेरा आप जो बच्चों वीडियो जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों ये आपका महात्मा गांधी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला है बच्चों बहादुर को लेखक के घर कौन आया था, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा बच्चों लेखक के साला आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों का है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो बच्चों इनका वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन था, ठीक है बच्चों, सुजाता का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि 7 कौड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है, तो बच्चों ये जो है आपका उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बच्चों ये बेंगलोर में बेचा करती थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों क्या है, बोला कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, बच्चों 1 बीघा छोड़ के गए थे खेत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगू कब से पागल है, तो बच्चों ये बचपन से ही पागल है मंगू, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला कि संसार का संधि विच्छेद, बच्चों हम आपको बोले हैं कि संधि विच्छेद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 20 समजोड़ सार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बच्चों देवराज हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, क्योंकि इंद्र भगवान को ही देव का राजा कहा जाता है, देवता का राजा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वेदना में प्रत्यय है, तो बच्चों वेदना प्रत्यय बच्चों किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो जैसे ही आप वेदना का बोलते हैं बच्चों, तो उच्चारण जैसे आप वेदना करेंगे देखिए उसमें ना का उच्चारण आता है लास्ट में, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य में कौन संज्ञा है, तो प्यारे बच्चों मनुष्य जो है ये कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों आपको बता देते हैं कि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कि बच्चों आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना होता है। बच्चों हम आपको यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं, और बाकी का बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपका हम कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज़ इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।